हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ जंक्शन। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समय और कार्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली आगामी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आप इस सभी प्रश्नों को सही तरीके से हल करते हैं तो। ये रेलवे, एसएससी, जीडी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, ये हमारा आज का पहला चैनल का पहला वीडियो है। आगे भी आपके लिए बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। लेकिन चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो आते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तो मान लीजिए बी की इफिशियंसी 100 है, तो ए की एफिशिएंसी 100 का 50% अधिक यानी 150/100 होगा, जो कि 150 हो जाएगा। अगर आप इसको रेशियो में बदलेंगे तो ये 2:3 का रेशियो में आ जाएगा। 100 को 150 काटिएगा तो 2:3 का रेशियो में आ जाएगा। अब बोल रहा है बी कुल कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके कुल कार्य निकाल देंगे। और क्वेश्चन में जैसा कि पूछ रहा है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ दोनों मिलकर समाप्त करेंगे, तो बी अकेले इस काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 20 के साथ 2 के एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे में ए और बी दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ के भाग दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 को 40 से भाग दे देने से 8 आपका उत्तर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये है। 120 आदमी या अथवा जो भी हो 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना ले लिया, बाकी कितने आदमी के लिए ये खाना पर्याप्त होगा। तो यहाँ दोस्तों दिया हुआ है 120 आदमी, आदमी को मैं मैन लिख सकता हूँ, बराबर 200 चाइल्ड। यहाँ पे दोनों अथवा में है। 200 बच्चे जितने दिन में खाना खाएंगे, 120 आदमी भी उतने ही दिनों में खाना खाएगा। और आगे प्रश्न में 150 बच्चा अपना खाना खा चुका है, तो बचा हुआ खाना कितने दिनों के लिए है। बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो शेष जो खाना है, शेष खाना वो 200 माइनस 150 यानी 50 बच्चों के लिए है। और हमें ये आदमी के संदर्भ में निकालना है, तो अगर हम इसे 4 से भाग दे दें तो क्या ये 50 होगा, और इसे 4 से भाग दे दें तो क्या ये 30 होगा। तो यहाँ 30 आदमी का खाना 50 बच्चों के बराबर है। तो आपसे प्रश्न में भी यही पूछा है कि 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो बचा हुआ खाना सिर्फ 50 बच्चों के लिए है। तो आदमी के संदर्भ में आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कि 50 बच्चों बराबर 30 आदमी है, यानी 30 दिन, बाकी आदमी 30 दिन खाना खा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रश्न ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं कि 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो कितने बच्चों के लिए खाना बचा, तो वो 50 बच्चों के लिए बचा। और हमें कितने आदमियों में बांटना है ये, तो हमें 120 आदमी में बांटना है, और टोटल बच्चे कितने हैं, 200 बच्चे हैं। तो ऐसे भी अगर आप करेंगे तो आपका उत्तर 30 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड, मैं बोलूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ट्रिक आपके एक समय पे फेल हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न ये है कि यदि 400 आदमी 15 दिनों में 600 ग्राम चावल की खपत करते हैं, तो 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी कितने दिनों में खपत करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही फेमस MDH कॉन्सेप्ट पर बेस है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट जरूर जानते होंगे। जैसा कि मैं एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2
H2 बटा W2। दोस्तों यहाँ M बराबर है मैन, मतलब मैन पावर, D बराबर है डे, H बराबर है हावर घंटा, आप जो भी बोले, और W बराबर है वर्क। तो आपको इस ऐसे प्रश्न में सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपका वर्क कौन सा है। वर्क को सिर्फ नीचे कर देना है। बच्चे हमेशा इसी चीज़ में फंसते हैं कि वर्क कौन सा है, तो आपको यहाँ खोल ढूंढना है। जैसे यहाँ 400 आदमी है तो M1 आपका 400 हो गया, दिनों की संख्या D15 है, D1 15 हो गया, और 600 ग्राम चावल की खपत करते हैं, यानी उनका वर्क है 600 ग्राम, ये वर्क हो गया 600 ग्राम। अब दूसरे में आते हैं, यहाँ आपका आदमी की संख्या M2 30 है, और वर्क वर्क जो है वर्क 2 वो 12 केजी चावल ही खपत करते हैं, तो आपसे D2 पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। M1 का मान क्या है 400, D1 का मान क्या है 15, और H1 है नहीं यहाँ, W1 600 है, इक्वल टू M2 30 है, D2 आपको निकालना है। चलिए इसको X मान लेते हैं, और W2 आपका 12 है। चलिए दोस्तों काट कूट करते हैं, 0 से 0 गया, और 6 से 12 गया, 2 से 15 गया, 15 से 15 गया, यहाँ x का वैल्यू 4 आ गया, यानी ये 4 दिनों के लिए खाना उपलब्ध है। दोस्तों ये आप तीसरा प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे है, मैं आपको प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा। दोस्तों यहाँ 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का खाना है, और बोल रहा है 10 दिन पश्चात, यानी 540 आदमी ने 10 दिन खाना खाया है। तो अब अगर 540 ही आदमी ही रहे तो खाना कितने दिनों के लिए रहेगा। 160 माइनस 10 यानी 150 दिनों के लिए खाना रहेगा। 150 दिनों के लिए खाना कितने व्यक्तियों के लिए रहेगा। 540 व्यक्तियों के लिए 150 दिनों का खाना है, और आपसे पूछा क्या है कि 10 दिन के पश्चात 7 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो अगर 540 आदमी में 7 व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो टोटल 600 व्यक्ति हो जाता है। तो 500, आप एक नियम जानते ही होंगे, इसको मैं उतने विस्तार में नहीं जा रहा। 540 आदमी के लिए 150 दिनों का खाना है, तो 600 आदमियों के लिए कितने दिनों का खाना होगा, इसे आप काट दीजिए, सिंपल सा मैथ है। और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 6 से 54 9 बार में, और 15 9 135, इसका उत्तर हो जाएगा 135। चलिए दोस्तों, आप अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 45 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ए अकेला उस कार्य को 8 दिनों में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताएं कि इस राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 45 रुपये में ए और बी ने एक ठेका ले लिया है, और उनका एफिशिएंसी, दिन का एफिशिएंसी दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बोल रहा सी की सहायता से वो उस कार्य को 4 दिन में ही कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए दोस्तों, इसका एलसीएम लेते हैं। जैसा कि 24 इसका एलसीएम आएगा, तो 8 तिया 24, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, 12 दूने 24, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी 6 चौके 24 6 आ गई। तो यहाँ अगर सी की एफिशिएंसी निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से आपको ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटाना होगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1, सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, यानी सी इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। हम जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलसीएम आता है उससे एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो आपका दिन निकल जाता है। तो सी का दिन यहाँ 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि सी का इसमें हिस्सा क्या है। अब आपको एलसीएम ले लेना है सिंपल, ए बी सी का एलसीएम ले लेना है। ए का 1/8, बी का 1/12 रेशियो निकाल कर, और सी का 1/24। इसको आप सिंपल तरीका से कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लें, और जो एलसीएम के ऊपर में आएगा वही इसका रेशियो हो जाता है। 8 तिया 24, 12 दूने 24, 24 गुने 24 एकम 24,
और इस एलसीएम के ऊपर वाले भाग को आप 4500 रुपये में रेशियो में बांट सकते हैं। तो जैसे 4500 रुपये में ए प्लस बी प्लस सी, और इसको किसको देना, सी को देना है, तो सी यहाँ ऊपर में रहेगा। तो 4500 ए प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 6 और सी हो गया 1, यानी 6 को इससे भाग दीजिएगा तो 750 आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मैथ आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा अच्छी मैथ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों दिया गया है कि 12 मैन बराबर 24 चाइल्ड है, यानी एक मैन बराबर 2 चाइल्ड है, और निकालना है कि 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ मैन के संदर्भ में ही ले लें तो हम लड़के को मैन में बदल सकते हैं। 2 लड़का बराबर 1 आदमी है, तो यहाँ निकालना है 24 आदमी 24 मैन प्लस 12 चाइल्ड। तो अगर हम 12 चाइल्ड को मैन के संदर्भ में लिखना चाहें तो 2 बच्चा बराबर 1 आदमी है, तो 12 आदमी बराबर 12 बच्चा बराबर 6 आदमी हो जाएगा। तो टोटल हमको 30 आदमी का काम निकालना है। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं आप, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है एक नियम से। तो आप कह सकते हैं कि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, 20 गुने 12 दिनों में, एक नियम है सिंपल। तो 30 आदमी कितने दिनों में करेगा, 20 गुने 12 बटा 30, यानी कि 8 दिन में 24 आदमी और 12 लड़के इस काम को समाप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, सुनील किसी कार्य को 24 दिन में और अनिल उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सुनील ने काम छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर कितने दिनों कार्य किया, कार्य को समाप्त होने में दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया तथा कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न में सुनील किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है और अनिल किसी काम को 32 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन बोला गया है कि सुनील जो है वो कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी काम अंतिम तक अनिल करता है। ऐसे प्रश्न में कुछ बच्चे फंसते हैं कि सुनील ने काम छोड़ा है तो वो सुनील की एफिशिएंसी को घटाने लगते हैं, लेकिन आप ऐसा गलती ना करें। अब चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 24 और 32 का एलसीएम 96 आ जाएगा। 24 चौके 96, 32 तियाँ 96। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि यहाँ टोटल काम आप आपको जैसे पता है बेसिक कॉन्सेप्ट में, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि जो एलसीएम आता है उसी को हम टोटल कार्य मान लेते हैं। तो यहाँ बोला गया सुनील ने 4 दिन पहले काम छोड़ी, यानी अनिल ने 4 दिन और अकेले काम किया है। तो अनिल का 1 दिन का काम 3 है, तो अनिल के 4 दिन का काम क्या होगा, 4 गुने 3 मतलब 12, यानी अगर टोटल काम में से अगर 12 घटा दें तो 84 काम जो है वो सुनील और अनिल ने मिल कर किया है। तो 84 काम में सुनील और अनिल का एफिशिएंसी हम लिख देंगे, जो 84 बटा 4 प्लस 3 यानी 84/7 बराबर 12 दिन, यानी 12 दिन वो दोनों मिलकर काम किए हैं और 4 दिन अनिल ने अकेले काम किया है, यानी 12 दिनों में वो 7 काम करेंगे और टोटल काम समाप्त होने में 16 दिन लगेंगे। इस प्रश्न का उत्तर 12 और 16 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये प्रश्न राम और श्याम की कार्य क्षमता में 5 और 7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करें तो राम अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। राम और श्याम दोनों की इफ़िशियंसी आपको दे दी गई है 5:7, और बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो आपको जैसा कि पता है कि 15 दिन में दोनों कार्य कर लेते हैं, और इन दोनों की इफ़िशियंसी को जोड़ दिया जाए 7 + 5, तो ये होगी आपका टोटल वर्चुअल काम 15 गुने 12। और पूछा है राम अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो राम का एफिशिएंसी सिंपल नीचे, जिसे राम का निकालना है तो राम का एफिशिएंसी सिंपल नीचे लिख देंगे और दे देंगे, भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 36।
और अगर पूछ देता कि श्याम की एफिशिएंसी क्या है, तो श्याम की एफिशिएंसी में आपको 15 गुने 12 टोटल काम में 7 से भाग देना होता, और इसको जो करते वही आंसर आता। लेकिन यहाँ राम का काम पूछा गया तो वो सिंपल 36 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आगे आएंगे तो आप कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रैबो किसी काम को 15 दिन में और जॉन उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। रैबो ने 5 दिन काम किया, फिर जॉन को शामिल किया। अब शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ रैबो की इफिशियंसी दी हुई है, 15 दिन में वो किसी काम को कर सकता है। और जॉन जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेंगे। किसी भी टाइम वर्क के क्वेश्चन में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 15 चौके 7, 20 तिया 60। रैबो ने 5 दिन काम किया और फिर जॉन को शामिल किया है। देखिए यहाँ रैबो ने काम छोड़ा नहीं है, जैसे कि एक ऊपर वाले प्रश्न में था, रैबो ने 5 दिन अकेले काम किया है। तो यहाँ 5 को अगर 4 के रैम्बो के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 20 काम रैम्बो ने अकेले किया है। तो शेष काम क्या हुआ, 60 माइनस 20 यानी 40 काम रैम्बो और जॉन ने साथ मिलकर किया है, क्योंकि राम ने 5 दिन काम किया, उसके बाद जॉन शामिल हो गया। तो शेष 40 काम है और इन दोनों का एफिशिएंसी 4 + 3 7 है। तो 40/7 यानी 5×5/7। शेष काम को ये लोग 5×5/7 दिन में समाप्त कर लेंगे और आपका उत्तर यही हो जाएगा। और अगर टोटल दिन पूछता तो 5×5/7 में आप रैबो का कार्य जो है 5 दिनों का वो जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाता। दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम आगे भी इससे भी ऊंचे कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपके तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला तो धन्यवाद दोस्तों।